ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। जरा वीडियो ऑन करेंगे, सभी लोग को अच्छा लगेगा बातें करने में। गौरी जी, जैनी, विद्या, आगे सब। तो हाँ, विद्या जी ने उस पीछे से मस्त स्क्रीन रखी है नहीं, पत्तों की, और आज हम पत्तों के बारे में ही बातें करने वाले हैं। मस्त सोच समझ के प्लान करके किया है उन्होंने। थैंक यू। देखो वीडियो ऑन किया तो कैसे मजा आया। गिनिन गिनिन पत्ते पर हम भूल जाते हैं ना। स्ट्रेसफुल लाइफ में हम इन पत्तों को डेली कंज्यूम करना भूल जाते हैं, फिर हम लाइफ डिसऑर्डर डिसीजेस से जूझते हैं, है ना। पत्तों को हमें याद रखना है। ये पत्तों का जो टॉपिक है, पत्ते और स्पाइसेस, हर्ब्स और स्पाइसेस का सुंदर टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। जिन्होंने किया है वो तो जानते ही हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जानने के लिए। वो कभी है 26, 27, 28 नवंबर, और उसका टाइमिंग है शाम को 7 से 9। और फ्री टाइम है, वर्किंग जो ऑफिस वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जो हाउस वाइफ हैं वो खाना बना के भी कर सकते हैं। खाना डिनर रेडी करके, या जो जल्दी खाते हैं वो खा के फिर अटेंड कर सकते हैं। तो हमें, हमारे पास चॉइस नहीं है नहीं कहने की, रहता है ना, नहीं तो मन की टेंडेंसी होती है अच्छी चीजों को हम पोस्टपोन करते रहते हैं, फिर वो पोस्टपोन होते होते उसमें फिर उसका समय नहीं आता। हम ऐसी गलती ना करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। जो इंट्रो सेशन सुनते आते हैं और जिनकी इच्छा है वो जल्दी से एनरोल करें, ठीक है। हाँ, और दूसरा इसमें ना आयुर्वेदा और समय का चक्र कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे समय का चक्र नहीं, हमारे चक्रा से कनेक्टेड है, और हमारे चक्रा वीक होने की वजह से ही हम हर किसी एस्पेक्ट से बीमार होते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली। हम बहुत कुछ चाहते हैं करना, पर हमें कुछ अंदर से एनर्जी रोकती है, कुछ वो नेगेटिव एनर्जी रोकती है, जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो कोर्स है ना, वो बॉडी, माइंड और सोल के लिए है। हमें अपने वात पित्त को समझना है, क्या दोषा इम्बैलेंस है, कब से इम्बैलेंस है, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, वो क्यों इम्बैलेंस हुआ, फिर हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसे हुआ, तो और हम कैसे बर्तनों में पकाएं और किस तरीके से पकाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, कब ना खाएं, और व्हाइट शुगर को कैसे रिप्लेस करें, गलत चीजें मिक्स ना करें,
तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या क्या है, उससे क्या क्या तकलीफें होती हैं, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हम क्या क्या शामिल करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, कौन सा तेल, कौन से मसाले, क्या क्या हम खाएं ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। और ये कोर्स ना हर कोई कर सकता है, जो कोई भी खा रहा है वो ये कोर्स कर सकता है। ठीक है, तो डेट्स मैंने बता दी, हम डिटेल्स भी डाल देते हैं अपने कोर्स के, और इंट्रो ग्रुप्स में भी मैसेजेस हैं, हर ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है। जिन्होंने कोर्स किया है वो मैसेज फॉरवर्ड करें, उनकी बैठे बैठे सेवा हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है, इंट्रो ग्रुप में है, तो वहां से लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए ये कोर्स? क्योंकि ये जीवन का ज्ञान है, एंशंट ज्ञान है, जो सदियों से पुराना ज्ञान है, और वो आज भी एप्लीकेबल है। कोरोना काल में हमने देखा, गर्म पानी पिया, गरारे किए, काढ़े पिए, तो हम खुद को प्रिवेंट कर सके, इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिसिन, और हमारे किचन की मेडिसिन से ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का टॉपिक लेते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता हम यूज करते हैं, तो आम बनाते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, हाँ? फिर क्या करते हैं, वो निकाल के रख देते हैं और हम वो खा लेते हैं। ऐसी गलती ना करें, हमें हर एक चीज खानी है, पत्तों को भी इंजॉय करना है। जब भी हम फायदे जानते हैं ना किसी चीज के, तो हम फिर उसकी तरफ हाथ उठाते हैं और उसको फिर अपने मुंह में डालते हैं। यही इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो कड़ी पत्ता क्या क्या काम करता है? ये ग्रीन पत्ते होते हैं, इसकी एरोमा अच्छी होती है, इसकी खुशबू अच्छी होती है, और ये अपने जब आते हैं मैले घर में भी जो रहते हैं, वो भी उस सुगंध से मतलब अट्रैक्ट होते हैं। वो दिन ना मैं कड़ी पत्ते का कुछ बना रही थी, मेरे बच्चे नीचे से आ रहे थे, तो बोल रहे थे मम्मी आपने कुछ कड़ी पत्ता डाला है किसी चीज में। मैंने बोला हाँ, बोले मुझे तो भूख लग गई उसकी सुगंध से, सूंघते इतनी सुगंध आ रही थी नीचे तक। नीरीना दीदी है ना, बहुत कड़ी पत्ता यूज करती है, और जब भी हम एडवांस कोर्स के सेवा में रहते हैं ना, दोनों खाना बनाते हैं, तो उसको मैंने देखा है बहुत सारा कड़ी पत्ता डालती है। फिर उसकी जब वो तड़का देती है ना, हींग, कड़ी पत्ता, राई, जीरा और हरी मिर्ची का, तो उसकी सुगंध से ना जो एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट है ना, वो उनके मुंह में पानी आता है। तो हमें बाद में शेयर करते हैं ये बात। तो ऐसे है कड़ी पत्ते की एरोमा। ठीक है ना? हाँ। तो जब भी हम उसके तड़के से किसी की भूख को बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक सेवा हो जाती है ना हमारी। और उसमें प्यार डालते हैं, फिर भाव डालते हैं, तो उसकी टेस्ट और बढ़ जाती है। और ये टेस्ट का भी सुंदर टॉपिक है अपने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। स्वाद, स्वाद हम जनरली एक दो स्वाद खाते रहते हैं, फिर हमारे दोषा इम्बैलेंस रहते हैं, तो हमें अपने स्वाद को कैसे
खाना है, क्यों खाना है, और कौन से दोषा से कौन से स्वाद, कौन से स्वाद से कौन से दोषा बैलेंस होते हैं। ये सुंदर टॉपिक है और कुछ नुस्खे भी बताते हैं हम लोग। तो प्लीज मिस मत करिएगा जिन्होंने अपना मन बना लिया। ठीक है, मन का कुछ भरोसा नहीं। तो अभी देखते हैं कड़ी पत्ता क्या चीज है, क्या है इसमें। तो कड़ी पत्ता में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, विटामिन बी, विटामिन सी। मेरी रिक्वेस्ट है कि सोनिया जी अगर टाइम रहेगा ना 5 रीना जी मिनट आप में, अनम्यूट करें। म्यूट। हाँ बोल बोल। अगर टाइम रहेगा तो 5 मिनट एक स्टोरी लूंगी मन के बात के लिए, रहा तो। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ आपको। ओके ठीक है। तो हम लोग अभी कड़ी पत्ते का जान लेते हैं। कड़ी पत्ता विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और B12 और आयरन, लोहा इसके इसमें भरपूर रहता है। कैल्शियम, हाँ हम कैल्शियम के लिए भागते रहते हैं ना, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। दूध लेते रहते हैं, इतना सारा दूध की चीजें खाते रहते हैं, फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो ये डेफिशिएंसी क्यों होती है हम कोर्स में देखेंगे, इतना खाने के बाद भी। तो फास्फोरस है, निकोटिनिक एसिड है। तो ये जो चीजें है ना हमने बताई, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और शरीर से हमारा मन जुड़ा है, और मन और शरीर के को किसकी डोर ने बांधा है, श्वास की डोर ने। तो इसीलिए अगर हम आयुर्वेदा अपनाते हैं, हमारी श्वास कैसे रहती है, रिदमिक, और ये रिदमिक श्वास को और भी हेल्दी रखती है सुदर्शन क्रिया। हाँ, तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया भी नहीं सीखी है ना, वो जल्दी से सीख ले। हम नेक्स्ट कोर्स के डिटेल भी इंट्रो ग्रुप में डाल देंगे। और जिन्होंने सीखी है अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चाबी अपने जेब में ही रखी है, वो क्या करेंगे, चाबी को निकालेंगे और वो ताले को खोलेंगे, और जो गार्बेज है, कचरा है, इमोशन लेवल पे सालों सालों का कचरा हमने जमा करके रखा है, वो निकालेंगे। क्योंकि कचरा जमा हमने किया है तो निकालने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी। ठीक है ना। तो ये अभी क्या क्या फायदा करता है। विटामिन लो कैलोरीज है, इसीलिए ये वेट लॉस में मदद करता है। वेट लॉस हो गया मतलब कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। और ये डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में ट्रीट करने में मदद करता है। और मॉर्निंग सिकनेस, किसी किसी को क्या होता है, उठते बराबर क्या होता है, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स होती हैं, वोमिटिंग होती है, नाशिया होता है, या उन्हें मजा नहीं आता है, हाँ जी मचलता है, या अनईजी लगता है, उसके लिए अच्छा है। गुड फॉर डायबिटीज। और ये विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, इसीलिए ये आई साइट को ठीक करता है। और ये मेन जो हमारी आजकल की प्रॉब्लम है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को दूर भगाता है। और ये बाउंस बांस को हील करता है, जख्म को ठीक करता है। और ये डाइजेस्टिव इश्यूज, जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसको ठीक करता है। और कोलेस्ट्रॉल की लेवल को ठीक रखता है, एलडीएल को ठीक रखता है, लो करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। अपसेट स्टमक के लिए अच्छा है। और ये
हमारी बॉडी को क्लीन करता है। और क्यों, कैसे क्लीन करता है? जब भी हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन और प्योर हो जाती है। ठीक है। और ये अनवांटेड फैट्स को क्या करता है? बर्न करता है। और ये इंडिया में पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो एरोमा है, इसकी पहचान से ही हम अट्रैक्ट होते हैं। और इसकी टेस्ट स्ट्राइकिंग टेस्ट है इसकी। अगर हम कड़ी पत्ते को कच्चा खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम कड़ी पत्ते की चाय पीते हैं, किसी किसी को होता है ना, कच्चा नहीं खा पाते हैं, हाँ? आदत नहीं होती है या उनकी चॉइस नहीं है कच्चा खाने की, तो वो चाय पी सकते हैं कड़ी पत्ते की। तो आप जो चाय पीते हैं ना, उसमें दूध डालते हैं, इतना सारी चाय पत्ती डालते हैं, उसको फिर हम रिप्लेस करेंगे कड़ी पत्ते से और अपनी स्पाइसेस से। स्पाइसेस जो भी आपके पसंद के हो, जो आपको सूट होती है, वो डाल के चाय पियो। पाम जैगरी या गुड़ डाल के उसको पी सकते हैं। क्या करना है? 2 कप चाय पानी डालो, 8-10 कड़ी पत्ते डालो या कड़ी पत्ते को पीस के डालो, फिर मसाले डालो, अदरक है, इलायची है, 1 पिंच सिनेमन डाल दो, थोड़ा जीरा डाल दो, ओवा डाल दो, फिर उसको उबाल दो 2-3 मिनट के लिए। फिर उसको उसमें स्वीटनर ऐड करो, जो भी आपको चाहिए, फिर उसको छान लो। ये हो गई हमारी ग्रीन टी। फिर उसको उसमें 1-2 ड्रॉप नींबू भी डाल सकती हो, तो ये आ गया हमारा विटामिन सी। ठीक है। तो फिर ये चाय हम, और कड़ी पत्ते की चटनी भी अच्छी बनती है, समय मिला तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। इसमें क्या है? बीटा कैरोटीन है कड़ी पत्ते में और प्रोटीन है, इसीलिए वो हेयर लॉस के लिए अच्छा है। जिनके बाल झड़ते हैं वो कड़ी पत्ते का कंजप्शन करें तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। ठीक है। और ये अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो कड़ी पत्ते का चटनी पीस के दही के साथ, आपके अगर घर में दही बच जाती है तो उसमें कड़ी पत्ते का चटनी डाल के वो लगाओ बालों में, तो बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और आपकी जो दही है, जो आप खट्टी दही पे यूज करते हो, वो नुकसानकार है या आपके शरीर के लिए फायदेमंद है जो खाते हैं हम, तो हम वो दही फेंकना नहीं चाहते हैं, तो वो दही ऐसे कंज्यूम कर सकते हो। तो आपके बाल सिल्की भी हो जाएंगे और आपके बालों को एक्सटर्नली नरिशमेंट के लिए कड़ी पत्ता भी मिलेगा। और इंटरनल नरिशमेंट करनी है तो चाय लें या चटनी खाएं। ठीक है। और ये डेंड्रफ को भी रिमूव करता है। क्यों होता है डेंड्रफ? क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी है हमारे शरीर के अंदर। ओके, डिफिशियंसी पूरी, विद डेंड्रफ गया। और ये लीव्स का अगर हम जूस पीते हैं, जूस को मिक्स करो किसी दूसरी वेजिटेबल के साथ और जूस बना के पियो। और फिर ये क्या क्या फायदा करता है? किडनी की पेन, किडनी में पेन होता है, सूजन होती है या दर्द होता है, उसमें उसको ठीक करता है। गुड फॉर आईज, आंखों लिए अच्छा है। हाँ, तो आंखों के लिए अच्छा है। तो अगर प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ, जिनको नहीं है, कम दिखता है या धुंधला दिखता है, क्लाउड फॉर्मेशन, उससे ठीक करता है। तो प्रिवेंट करना है तो हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। और आयुर्वेदा में क्या सिखाता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो हम ऐसी चीज खाएं कि हम स्वस्थ रहें। हाँ, हमारे हर शरीर का हर अंग स्वस्थ रहे, रोम रोम खिल उठे। ठीक है। तो ये है कड़ी पत्ते के फायदे। और भी सारे फायदे हैं,
पर हमारे पास समय की कमी है, तो हम चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं, फिर अगर समय मिला तो रीना दीदी स्टोरी बताएंगे। चटनी 2 मिनट में मैं बता देती हूँ। कड़ी पत्ते को वॉश कर लो, अपने इसमें डाल दो मिक्सर में, उसमें नींबू डालो, हरी मिर्ची डालो, अदरक डालो और पीस लो। और हम इसको अपने खाने के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसमें सोक किया हुआ मूंगफली डालेंगे तो इसका रिचनेस और बढ़ेगा, और जो मूंगफली के फायदे हैं वो भी हमें मिलेंगे। हम नेक्स्ट सेशन मूंगफली के फायदे बताएंगे, बेनिफिट्स ऑफ पीनट्स। ठीक है, तो ये रही चटनी। फिर हम इसमें कड़ी पत्ते में पुदीना, अपनी पालक, या तो कोरिएंडर लीव्स ये भी ऐड कर सकते हैं। सब नहीं ऐड करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऐड कर सकते हैं और सुंदर टेस्टी चटनी बना सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी चीजें ना कोई नहीं खाता है ना, वो उस चटनी में डाल दो, फिर उसको दे दो, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसमें आपने क्या क्या छुपाए हुए इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ठीक है, अभी ओवर टू यू रीना दीदी, आप बताओ, अभी हो आप वहां पे? हाँ हाँ। बताओ, आ जाओ। हाँ, तो स्टोरी ऐसी है कि अम, एक लेडी गुरुजी के पास जाती है और रात में करीबन 12 बज गए थे। और ऐसे हुआ कि अ, बोल रहे हैं कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो बोला कि गुरुजी से मिलना है मुझे। तो बोले कि नहीं अभी नहीं, आप गुरुजी से कल मिलो। तो बोले कि अभी तो गुरुजी आपको नहीं मिल सकते हैं। तो बोले नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो बोले अच्छा। फिर गुरुजी को उठाना पड़ा। तो गुरुजी बोले उनको अंदर लेके आओ। तो लेके आए, बहुत एज वाले थे वो, लगभग करीबन 70-80 के करीब की एज के थे वो दादी। तो बोले कि उन्होंने बहुत कॉइन्स वगैरह और कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये मुझे आपको देना है, नहीं तो पता नहीं मन का क्या भरोसा। तो मुझे ये अभी आपको देना है, सेवा में आप यूज करो। तो गुरुजी बोले कि अम्मा ये तो कल भी दे सकते थे, परसों दे सकते थे। तो बोले मन का क्या भरोसा, अभी आज मन था देने का, कल नहीं हुआ तो मैं अटक जाऊंगी ये बात में। तो अभी ये स्टोरी से, एकदम छोटी सी स्टोरी है, बात है, रियल बात है ये, और ये फॉरेन की बात है, यहाँ इंडिया की नहीं। तो गुरुजी ने लिया और अ, फिर थोड़ी बहुत उनसे बातें भी की। तो बोले गुरुजी मन ऐसा है कि पल पल बदल रहा है। तो हमारा भी मन का यही कहानी है, पल पल हम बदल रहे हैं। तो सोनिया दीदी थोड़ी देर पहले बोले ना, मन का कोई भरोसा नहीं। तो मन ऐसा विचलित होते रहता है, आज सोचा है कोर्स करना है और कल फिर हम अटक जाते हैं। वो हम पैसों में अटकेंगे, हम काम में अटकेंगे, हम समाज में अटकेंगे, हम फैमिली में अटकेंगे। हमें लोगों हमको लोग सिखा देते हैं, कुछ ना कुछ बातों में अटका देते हैं और हम अटक जाते हैं। ये काम है उनका, पर हमारा क्या है वो हमें सोचना है। अब वो मन अगर कल बदल गया तो फिर क्या होगा, हाँ ये हमें पहले सोचना है। कोई कुछ भी बोल रहे हैं, पर हमारा मन अगर बोल रहा है कि हमें ये कोर्स कर लेना है, तो किसी के बात में अटकना नहीं है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अटकी थी, 3 साल निकाल दिए, बाद में 1.25 साल में ही मैं टीचर तक बन गई।
वो बात अलग है। पर जो 3 साल जो मैं ज्ञान से वंचित रही, उसी समय रहती तो टीचर बनने की बात नहीं थी, पर वो जो ज्ञान का जो प्रभाव और वो ज्ञान से जो शरीर और मन प्लस हमारी फैमिली, हमारी सराउंडिंग, हमारी फाइनेंशियल सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सब कुछ में फर्क आना जो रहता है, वो मैंने 3 साल गवा दिए। आज भी सब कुछ गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, पर फिर भी वो 3 साल मैंने पीछे हट गई। कुछ होगा मेरे कर्मा, पर फिर भी। तो आज ये स्टोरी बताने का हेतु यही है कि आप कहीं पे भी कोई भी बातों में नहीं अटको। हाँ, जब गुरु मिल रहा है या गुरु का ज्ञान मिल रहा है, तो ये जरूर से आपको करना है। तो इतनी ही ये स्टोरी थी। कहीं पे भी ना अटकते हुए फटाफट कोर्स आप रजिस्टर कर सकते हो और लोगों को भी प्रेरित करो ये ज्ञान में लाने के लिए। क्या पता हमारा क्या कट जाएगा। तो इस पे जरूर से आप सोचना, विचार करना। सोनिया जी, ये इतनी सी ही स्टोरी थी। आप और कुछ लेना चाहती हो तो ले लो। हाँ, अच्छा लगेगा सबको। बस यही। तो किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर जल्दी आपने एनरोल किया? हाँ, ये हाँ, होता ही है। एक ड्रेस कम ले लो या 2 बार होटल में नहीं जाओ, कोर्स हो जाएगा लाइफ टाइम वाला। हाँ। और ना अभी ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स शुरू हो जाएंगे। जिनका रह गया है ना वो जल्दी रजिस्टर कर दें। संगीता जी, आपका पेंडिंग है काफी टाइम से। हाँ, कर सकते हो। अगर आप एडवांस कोर्स में हो ना, तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आप बोलेंगे नहीं और हमको बता दीजिएगा कि आप एडवांस कोर्स में हो, तो हमें आपके वैसे भी पार्टिसिपेंट्स तो बात करते नहीं हैं, वो ग्रुप में ही सवाल पूछते हैं, तो बात नहीं करेंगे ना। खाली कर सकते हैं। आप एडवांस कोर्स भी करो, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स भी करो, कर सकते हैं दोनों। एक बार हम, हाँ, मैं और रीना भी एक सेशन अटेंड कर रहे थे, तो हमारा कोर्स भी था और हम साथ में अटेंड कर रहे थे। तो हम कोर्स भी ले रहे थे और वो सेशन भी अटेंड कर रहे थे, दोनों एक साथ कर रहे थे। हमारे मन के ऊपर है कि हमें क्या करना है। ठीक है, वेलकम विद्या जी। राहुल जी, आप भी आ रहे हो, काफी दिनों से खुशी आ रही है, तो आप भी एनरोल करें। किस चीज के लिए रुके हैं आप? संगीता जी, हाँ, और रिपीट भी कर सकते हैं। जिनको रिपीट करना है वो भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब भी हम कोर्स करके इंट्रो सेशन भी अटेंड करते हैं ना, तो हमें ज्यादा समझ में आती है बातें। हाँ, सही है ना। जिन जो कोर्स पार्टिसिपेंट है वो मानते हैं ना ये बात, कि जब भी हम चीजों में उतरते हैं, गहराई में जाते हैं ज्ञान की, तो हमें और कुछ समझ में आता है। और कल ना रीना जी का सेशन था डिंक के ऊपर। तो कल फिर से वो उसका पार्ट 2 होगा।
ठीक है, पार्ट 2। कैलाश जी आप म्यूट करेंगे जरा। म्यूटिंग है। नहीं आपका अनम्यूट है। हाँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते। हाँ, आपकी बेटी के बाल गिर रहे हैं ना बहुत सारे, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ये ना शरीर में पित्त, हाँ पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में। तो पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, तो वो मन के लेवल पे भी इफेक्ट करता है। तो आप उनको कोर्स में बिठाइए, तो वो जान जाएंगे क्या खाना है पित्त को कम करने के लिए, तो उनके बालों में भी फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हेल्थ में फर्क पड़ता है, बाल, आंखें, स्किन। ठीक है, ठीक है। एंड हिंदी नहीं समझ पाते हैं, समझ जाएंगे, हम इंग्लिश में भी बताते हैं ना वर्ड्स कोर्स में, समझ जाएंगे। और अगर वो पूछेंगे तो हम उनको समझा देंगे इंग्लिश में भी। उनको इंट्रो सेशन में लाइए, जब तक कोर्स वो इनरोल करें तब तक इंट्रो सेशन में लाइए, तो वो समझेंगे। ठीक है, समझेंगे तो वो कोर्स करेंगे। या तो उनको रिकॉर्डिंग भेज दो, हमारे बहुत सारे सेशन है यूट्यूब में, उनको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। सरिता दीदी का हेयर फॉल, हेयर हेयर पे और हर्बल ऑयल पे भी सेशन है, वो उसको भेज दो, तो हो सकता है उससे भी उसकी मदद हो, फिर कोर्स में भी आ जाएगी तो फायदा ही फायदा है उसका। ठीक है, हम एंड करते हैं आज का सेशन। किसी के कुछ सवाल नहीं है, हम मिलते हैं। ठीक है, हाँ मुकेश जी, ओके। उनको